वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में से आज उपनिषद की स्वाध्याय श्रृंखला में ज्ञान खंड के अंतर्गत कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कठोपनिषद में क्या कहा गया है, किनके विषय में कहा गया है। संक्षेप में इस बात को जानते हैं। तत्पश्चात शांति पाठ से प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का आज स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। कठोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें 2 अध्याय तथा प्रत्येक में 3-3 वल्लियाँ हैं, जिनमें वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता और यम के बीच हुए संवाद का सुप्रसिद्ध उपाख्यान है। वाजश्रवा ने यज्ञ की दक्षिणा में निरर्थक वस्तुओं का दान करके दान के चिन्ह पूजा करनी चाहिए। उनके पुत्र नचिकेता ने पिता को यथार्थ बोध कराने के लिए बार बार पूछा कि आप मुझे किसको प्रदान करेंगे। पिता ने खींचकर उन्हें यम को दान करने की बात कही। नचिकेता यम से मिलते हैं, उन्हें प्रभावित कर लेते हैं। यम उन्हें 3 वरदान मांगने को कहते हैं। वे पहले वरदान में पिता की प्रसन्नता तथा अनुकूलता तथा दूसरे वर में स्वर्ग प्रदायनी अग्नि विद्या मांगते हैं। यम उन्हें दोनों वर प्रदान करते हैं। तीसरे वर में नचिकेता आत्मविद्या जानना चाहते हैं। यम उन्हें प्रलोभन देकर विचलित करना चाहते हैं, किंतु नचिकेता अविचलित बने रहते हैं। इतना प्रकरण प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में है। द्वितीय तृतीय वल्ली में यमदेव आत्मा परमात्मा संबंधी विविध पक्ष समझाते हैं। दूसरे अध्याय में परमेश्वर की प्राप्ति में बाधाएं, उनके निवारण, हृदय प्रदेश में उनकी स्थिति का वर्णन है। परमात्मा की सर्वव्यापकता, संसार रूपी अश्वत्थ का विवेचन, योग साधना तथा ईश्वर विश्वास एवं मोक्षादि का वर्णन है। अंत में ब्रह्म विद्या के प्रभाव से नचिकेता को ब्रह्म प्राप्ति होने का उल्लेख है। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमो अध्यायः। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यह कथा प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल की इच्छा रखने वाले वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवावश उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपने संपूर्ण धनादि पदार्थों का दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं, जिस समय ऋत्वजों द्वारा दक्षिणा में प्राप्त जरा जीर्ण गौवें ले जाई जा रही थी, उन्हें देखकर अल्पवयस्क नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ। उसने विचार किया। तीसरे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जो गौवें जल पी चुकी, घास खा चुकी, जिनका दूध दूहा जा चुका और जो इंद्रियों के शिथिल हो जाने का पर प्रजनन सामर्थ्य में से रहित हैं,
जो वृद्धावस्था से जीर्ण और निरर्थक हो चुकी हैं, उन गौओं का दान करने से मेरे पिता अर्थात वाजश्रवस निश्चित ही सुखों से रहित नरकादि लोकों को प्राप्त करेंगे। चौथे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, ऐसे विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे तात, आप मुझे किसको दान स्वरूप देंगे? यही प्रश्न उसने 2-3 बार पूछा। तब पिता ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुझे मृत्यु अर्थात यम को देता हूँ। 5वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, पिता द्वारा ऐसा कहे जाने पर पुत्र नचिकेता ने विचार किया कि अनेक शिष्यों तथा पुत्रों में मुझे प्रथम अर्थात उत्तम स्थान प्राप्त है और बहुतों के नीच बीच में मध्यम श्रेणी का हूँ। मुझे पिताजी द्वारा यमराज को दिया जा रहा है। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न हो सकता है? 6वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, क्रोध में अनर्थ मूलक वचन कहे जाने से व्यथित हो रहे अपने पिता से नचिकेता ने कहा, हे तात, आपके पिता महादि पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है उस पर विचार करें तथा वर्तमान काल के दूसरे श्रेष्ठ सदाचारी जैसा आचरण करते हैं उस पर भी दृष्टिपात करें। मरण धर्मा मनुष्य फसल की भांति समय पर पकता जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः काल क्रमानुसार उत्पन्न होता है। 7वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, पुत्र के वचन से सहमत होकर पिता ने नचिकेता को यम के पास भेज दिया। वे बाहर गए थे। नचिकेता प्रतीक्षारत रहे। लौटने पर यम की पत्नी ने उनसे कहा, वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि रूप में घरों में प्रवेश करते हैं। संभ्रांत जन उनका अर्घ पाद्यादि द्वारा सत्कार करते हैं, अतः अर्घ हेतु जल प्रदान करें। 8वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि भोजन किए बिना निवास करता है उस मंदबुद्धि पुरुष की आशा अर्थात अज्ञात इष्टार्थ की प्राप्ति अभिलाषा, प्रतीक्षा अर्थात निश्चित इष्टार्थ की प्राप्ति प्रतीक्षा को उनके संयोग से उपलब्ध होने वाले फल को, उपाधि निर्माणजन्य फल को तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को आतिथ्य सत्कार से रहित अतिथि नष्ट कर देता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यम का कथन है, हे ब्राह्मण, आप सम्माननीय अतिथि हैं, अतः आपको नमन है, मेरा कल्याण हो। हमारे घर पर आपने जो 3 रात तक बिना भोजन किए ही निवास किया है, इसके फलस्वरूप एक रात्रि के लिए आप हमसे 3 वर मांग लें। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मेरे पिता गौतम पुत्र उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले तथा क्रोध रहित हो जाएं। आपके द्वारा वापस घर भेजे जाने पर मुझे मेरे पिता पहचान कर मेरे साथ पूर्वत प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। आपके द्वारा प्रदत्त 3 वरदानों में से यह प्रथम वर मांगता हूँ। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे नचिकेता, आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित अरुण पुत्र उद्दालक पूर्ववत ही पहचान लेंगे। यह हमारा पुत्र नचिकेता है ऐसा मानते हुए वे दुख और क्रोध से रहित होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे, ऐसा यमदेव ने कहा। 12वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, नचिकेता बोले, हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक भयकारक नहीं है। वहाँ मृत्यु रूप आपका भी भय नहीं रहता, न वहाँ वृद्धावस्था अर्थात संसार की भांति डराती है।
स्वर्गलोक में मनुष्य भूख प्यास को पार कर शोक से निवृत्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं। 13वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, हे यमराज, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्निविद्या को भली भांति जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धालु को वह अग्निविद्या भली प्रकार समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इस अग्निविद्या को मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूँ, ऐसा नचिकेता ने कहा। इस मंत्र का भाष्य करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, सूत्र है श्रद्धया सत्यमाप्यते, अर्थात श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे आँख से दृश्य तथा कान से शब्द ग्रहण किए जाते हैं, वैसे ही सत्य को श्रद्धा द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए नचिकेता ने अपनी श्रद्धा का हवाला देकर विद्यादान मांगा। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्युदेव ने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग प्रदायिनी अग्निविद्या को विधिपूर्वक जानने वाला मैं उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम उस विद्या को मुझसे भली प्रकार एकाग्र मन से समझ लो। अनंत लोक स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाली संसार की आधार स्वरूपा इस अग्नि विद्या को गुहा में स्थित समझो। इस मंत्र का भाष्य करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, गुहा में रखी वस्तु गुह्य अर्थात बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली होती है। अंतःकरण को भी गुहा कहा गया है। स्वर्ग प्रदायिनी अग्निविद्या के अंतःकरण में स्थित होने का संकेत यमाचार्य ने किया है। जिस प्रकार काष्ठ में लौकिक अग्नि समाहित रहती है, उसी प्रकार अंतःकरण में स्वर्ग प्रदायिनी ऊर्जा सन्निहित रहती है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तदंतर यमाचार्य ने लोकों की आदि कारण भूत अग्निविद्या को नचिकेता के समक्ष कहा। जिस प्रकार की जितनी इष्टकाओं अर्थात ईंटों या इकाइयों का जिस प्रकार चयन किया जाना है, उसकी संपूर्ण विधि को समझाया। नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा गया था, ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः सुना दिया। तब नचिकेता के ग्राह्य क्षमता से संतुष्ट होकर यमदेव ने फिर कहा। इस मंत्र का भाष्य करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, वेद में इष्ट का शब्द स्थूल ईंटों के अतिरिक्त इष्ट वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म इकाइयों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ स्थूल ईंटों के स्थान पर अग्नि की सूक्ष्म इकाइयों का भाव ही ग्राह्य है। लौकिक अग्नि में भी विभिन्न इकाइयाँ शामिल होती हैं। इनमें ताप अर्थात कैलोरी, प्रकाश अर्थात ल्यूमेन तथा रंग अर्थात कलर स्पेक्ट्रम आदि सबको पता है। स्थूल अग्नि के अनेक अन्य गुण भी उसकी इकाई कहे जा सकते हैं। यहाँ स्वर्ग प्रदायिनी दिव्य अग्नि की इकाइयों तथा उनके चयन की बात कही गई है। गुहा अंतःकरण में स्थित ऊर्जा की इकाइयाँ बीज रूप में स्थित दिव्य प्रवृत्तियाँ कही जा सकती हैं। उन्हीं के जागरण एवं संयोजन से व्यक्ति विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक आदि स्तरों तक पहुँच जाता है। यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक पहुँचाने वाली दिव्य अग्नि ऊर्जा के लिए आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों तथा उनके संयोजन का रहस्य बतलाया है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, महात्मा यमाचार्य ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, आज मांगे गए 3 वरों के अतिरिक्त एक वर और भी देता हूँ। मेरे द्वारा कही गई यह अग्निविद्या अब तुम्हारे नाम से ही प्रख्यात होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली शब्द रूपणी ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। इस मंत्र के व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं,
नचिकेता का अर्थ होता है न चिकेतते विचेष्टते, अर्थात जो प्रपंच से अलिप्त है। अलिप्त व्यक्ति ही दिव्य अनुशासन को धारण कर सकता है। विषयों में लिप्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा या शक्तियों को सांसारिक कामनाओं के लिए ही लगाता रहता है। दिव्य अनुशासन पालन में लगाने के लिए उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाता। नचिकेता ने पिता की लौकिक आकांक्षाओं या चतुराइयों से अलिप्त रहकर स्वयं को उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित किया। इसी आधार पर उसे यम के निकट पहुँचने तथा उनके अनुदान पाने का लाभ मिल सका। यम दिव्य अनुशासन के देवता हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 135वें मंत्र में उन्होंने प्रश्न किया है कि नचिकेता किस रथ अर्थात कैरियर के माध्यम से यहाँ पहुँचा। प्रपंच से अलिप्त रहकर दिव्य अनुशासन के लिए समर्पण की वृत्ति ही वह आधार है जिससे नचिकेता को दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त हुई। इसलिए उस विद्या को नाचिकेताग्नि अर्थात लिप्त न होने वाले की विद्या नाम दिया जाना ही उचित है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, त्रिविध नचिकेत विद्या का ज्ञाता 3 संधियों को प्राप्त होकर 3 कर्म संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। वह ब्रह्म यज्ञ रूप स्तुत्य देव का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से अत्यंत अर्थात परम शांति को प्राप्त करता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युगऋषि लिखते हैं, नाचिकेत विद्या को त्रिविध कहा गया है। आचार्यों ने इसे प्राप्ति, अध्ययन तथा अनुष्ठान 3 विधियों से युक्त कहा है। साधक को इन तीनों के साथ आत्मचेतना की संधि करनी पड़ती है अथवा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को इस विद्या से अनुप्राणित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंधि प्राप्ति कहा जा सकता है। कुछ आचार्यों ने माता पिता एवं गुरु से युक्त होने को त्रिसंधि कहा है। 3 कर्म सृजन, पालन, समाहरण अथवा यज्ञ संदर्भ में देव पूजन, संगतिकरण एवं दान कहे जाते हैं। इन सब को दिव्याग्नि विद्या के अनुरूप ढालते हुए साधक जन्म मरण चक्र से ऊपर उठ जाता है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जो त्रिनाचिकेत विद्या के ज्ञाता इस अग्नि के इन तीनों रूपों को जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पासों को काटकर स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करते हैं। उपनिषद के ऋषि 19वें मंत्र में कहते हैं, हे नचिकेता, यह स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है। तुमने द्वितीय वर के रूप द्वारा जिसका वर्ण किया है, मनुष्य आज से इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और प्रयोग करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम स्व अभिलषित तीसरे वर को मांग लो। 20वें मंत्र में उपनिषद ऋषि कहते हैं, नचिकेता ने कहा, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। और अन्य कुछ की मान्यता यह है कि मृत्यु के पश्चात अस्तित्व नहीं रहता। आपके उपदेश से मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म रहस्य को भली प्रकार जान सकूं। वरों में यही मेरा तीसरा वर है। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यम ने कहा, हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। निश्चित ही यह आत्मतत्व नामक धर्म विषय सरलतापूर्वक जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तुम मुझसे कोई अन्य वर मांग लो, इस वर से हमें मुक्त कर दो।
22वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था। आपका भी यही कथन है कि यह विषय सहजता से जानने योग्य नहीं है। विद्वत जनों के लिए भी अगम्य होने से इसे जाना नहीं जा सकता। अतः इस आत्मज्ञान का उपदेष्टा भी आपके समान दूसरा मुझे नहीं मिल सकता तथा इन सब इसके समक्ष दूसरा कोई वर ही है, मैं आपसे मांग लूँ। 23वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यमाचार्य उसे प्रलोभित करते हुए बोले, हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र और पौत्रों से बहुत से गौ आदि पशुओं को तथा हाथी, स्वर्ण और अश्वों को हमसे मांग लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य की मांग कर लो। स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवन यापन की आकांक्षा हो, जीवित बने रहो। 24वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर तुम्हारी दृष्टि में हो तो उसे मांग लो। धन संपदा तथा अनंत काल के निमित्त उपयोगी सुख साधनों, चिरस्थायी आजीविका को मांग लो। हे नचिकेता, तुम उस विस्तृत भूमंडल पर वृद्धि प्राप्त करो। हम तुमको कामनाओं, भोगों का इच्छानुकूल उपभोग करने वाला बना देते हैं। 25वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे नचिकेता, मर्तलोक में जो जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ हैं उन सभी को तुम स्वेच्छापूर्वक मांग लो। रथ और कर्णप्रिय वाद्य विशेषों से युक्त इन स्वर्ग की अप्सराओं को प्राप्त कर लो। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की स्त्रियां प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों से आप अपनी सेवा शुश्रूषा कराएं। किंतु हे नचिकेता, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, यह हमसे न पूछें। 26वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, नचिकेता ने कहा, हे यमराज, जिन साधनों का आपने वर्णन किया है वे कल रहेंगे भी या नहीं, इसमें पूरा संदेह है। साथ ही ये मनुष्य की इंद्रिय सामर्थ्य को भी छीन कर डालते हैं। जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं, वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम ही है। अतः रथादि वाहन एवं अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहें, अर्थात मुझे इनकी कोई कामना नहीं। 27वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ हमें आपके दुर्लभ दर्शन लाभ की प्राप्ति हो गई, वहाँ धन तो हम अपने पुरुषार्थ से उपलब्ध कर ही लेंगे। जब तक आप यमपुरी का शासन करते रहेंगे तब तक हम जीवित ही रहेंगे। पर हमारा प्रार्थनीय वर तो वह आत्मज्ञान से संबंधित ही है, ऐसा नचिकेता ने कहा। 28वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे यमराज, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा जो आप जैसे जरा मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी अप्सराओं के सौंदर्य, प्रेम तथा आमोद प्रमोदजन्य क्षणभंगुर सुखों की अभिलाषा करेगा। ऐसा नचिकेता ने यमदेव से कहा। आगे नचिकेता यमदेव से कहते हैं, जिसकी व्याख्या उपनिषद के ऋषि 29वें मंत्र में करते हैं। नचिकेता बोले, हे मृत्युदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, उसके विषय में आपका जो भी सुनिश्चित मंतव्य हो उसे हमें बताएं। यह जो अत्यंत गूढ़ तथा मेरे हृदय पटल पर स्थित वर है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की नचिकेता को कामना नहीं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं,
नचिकेता अलिप्त व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रलोभनों को नकार सकता है। इसी आत्मनिष्ठा के आधार पर वह आत्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। इस वीडियो में प्रथम वल्ली में इतना ही। अगले वीडियो में प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने